क्या आपने कभी महसूस किया है कि शोर शराबे के बीच भी मौन की अपनी एक अद्भुत शक्ति होती है? ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सारा कार्डिनल रॉबर्ट की पुस्तक द पावर ऑफ साइलेंस की, जो मौन के अद्भुत प्रभाव और उसकी गहराई को उजागर करती है। सारा कार्डिनल रॉबर्ट एक समकालीन लेखिका और आध्यात्मिक विचारक है, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से मौन की शक्ति, ध्यान और आंतरिक शांति के महत्व को उजागर किया है। उनके लेखन में गहन चिंतन, आत्म साक्षात्कार और मानवीय संवेदनाओं की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने आधुनिक जीवन के शोरगुल में भी आत्मा की आवाज सुनने की प्रेरणा दी है, जिससे हम अपनी भीतरी दुनिया से जुड़ सके। द पावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी पुस्तक है जो मौन को केवल ध्वनि के अभाव के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक बताती है कि कैसे रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हम शोरगुल से दूर होकर मौन का अनुभव करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति, सृजनात्मकता और मानसिक शांति को जागृत कर सकते हैं। सारा कार्डिनल रॉबर्ट ने सरल और प्रभावी भाषा में बताया है कि मौन हमें अपने आप से जुड़ने, ध्यान के माध्यम से आत्मचिंतन करने और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का मौका देता है। मौन से आत्म साक्षात्कार। मौन एक ऐसा अद्भुत साधन है जिसके द्वारा हम अपने अंदर की गहराइयों से जुड़ सकते हैं और अपने वास्तविक स्व को पहचान सकते हैं। जब बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर हम अपने आप में ध्यान लगाते हैं, तो हमारे मन की आंतरिक आवाज स्पष्ट होती है और हमें अपनी असली पहचान का एहसास होता है। आइए हम कुछ अलग अलग और अनोखी कहानियों के माध्यम से जानें कि कैसे मौन से आत्म साक्षात्कार संभव होता है। अमन एक ऐसे छात्र थे जो हमेशा पढ़ाई, खेल और दोस्तों के शोर में उलझे रहते थे। रोजमर्रा की हलचल में उन्हें कभी भी अपने मन की सुनवाई करने का मौका नहीं मिलता था। एक दिन जब परीक्षा के बाद उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने फैसला किया कि रोज कुछ समय के लिए पूर्ण मौन में बैठेंगे। पहले दिन उन्होंने अपने अंदर की गहराइयों में झांकते हुए देखा कि वे अपने वास्तविक सपनों और जुनून से कितने दूर हो चुके थे। धीरे धीरे हर दिन 15 से 20 मिनट के मौन अभ्यास से उन्हें अपने विचारों, भावनाओं और आकांक्षाओं का स्पष्ट बोध हुआ। इस प्रक्रिया ने अमन को न केवल अपनी पढ़ाई में सुधार करने में मदद की, बल्कि उन्हें यह भी एहसास कराया कि असफलता में भी सीखने का मौका छिपा होता है। शिखा, एक मध्यम आयु की पेशेवर महिला, दिन भर ऑफिस के काम के दबाव में अपने आप को खो चुकी थी। लगातार काम के तनाव और चिंता के कारण उन्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। एक बार एक पुराने दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि वे रोज कुछ मिनटों के लिए खुद को मौन का उपहार दें। शिखा ने इस सुझाव को अपनाया और हर शाम 10 मिनट के लिए अपने कमरे में बंद होकर ध्यान लगाया। उस मौन में बैठकर उन्होंने अपने जीवन के उन अनुभवों को दोहराया जो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी देते थे। धीरे धीरे शिखा ने महसूस किया कि उनके अंदर छुपी संवेदनाएं और सपने फिर से जाग उठे हैं। इस आत्म साक्षात्कार ने उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नई दिशा दी, जिससे वे बेहतर निर्णय लेने लगी। रवि एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी सफलता के बावजूद उन्हें हमेशा अंदर एक असंतोष का अनुभव होता था। दिन भर के मीटिंग्स, फैसलों और व्यापारिक तनावों में वो अपने असली स्व से दूर हो गए थे। एक दिन रवि ने तय किया कि वो सप्ताह में एक दिन पूर्ण मौन में बिताएंगे, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या बाहरी शोर के। उस दिन उन्होंने अपने पुराने दिनों, अपने विचारों और उन मूल्यों को फिर से महसूस किया जिन्हें उन्होंने अपनी व्यस्तता में खो दिया था। उस मौन ने उन्हें यह समझाया कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और आंतरिक शांति में भी होती है। रवि ने अपने दिनचर्या में नियमित मौन अभ्यास शामिल किया और पाया कि इस परिवर्तन से उनके व्यापारिक निर्णय भी और अधिक संतुलित और रचनात्मक हो गए। माधवी, एक सेवानिवृत्त शिक्षिका, अपने जीवन के सुनहरे दिनों को याद करते हुए
अक्सर उदासी महसूस करती थी। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें लगता था कि अब उनका जीवन रुका हुआ है, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने पुराने छात्रों और दोस्तों से मिलने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिला। उस दिन के बाद माधवी ने तय किया कि वे हर सुबह 20 मिनट के लिए अपने बगीचे में बैठकर पूर्ण मौन में ध्यान करेंगी। इस मौन के समय में उन्होंने अपने बचपन की यादों, अपने सपनों और उन अनुभवों को महसूस किया जो उनके जीवन को रंगीन बनाते थे। धीरे धीरे माधवी ने पाया कि मौन ने उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है, जिससे उन्होंने अपने जीवन में नई रुचियां और लक्ष्य निर्धारित किए। अब माधवी का आत्म साक्षात्कार उन्हें हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास कराता है। इन कहानियों से स्पष्ट होता है कि मौन का अभ्यास हमें अपने अंदर छिपी हुई भावनाओं, सपनों और अनुभवों से जोड़ता है। चाहे आप एक युवा छात्र हो, एक व्यस्त पेशेवर, एक बिजनेसमैन या सेवानिवृत्त व्यक्ति, मौन से आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है। ये अभ्यास न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सही दिशा खोजने और अपने वास्तविक स्व को पहचानने में भी सहायक सिद्ध होता है। मौन के इस अद्भुत अनुभव को अपनाएं और देखें कि कैसे आपके जीवन में नई रोशनी और संतुलन आता है। ध्यान और मौन का संगम। ध्यान और मौन का संगम एक ऐसा अनूठा अनुभव है जिसमें ध्यान की गहराई और मौन की शांति एक साथ मिलकर हमारे मन को आराम, स्पष्टता और रचनात्मकता से भर देते हैं। ये अभ्यास हमें बाहरी शोर से दूर हटाकर अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करना सरल हो जाता है। आइए हम इस संगम के महत्व को समझें और इसके सकारात्मक प्रभाव को कुछ अनोखी कहानियों के जरिए जानें। रीमा एक सफल पेशेवर है जिनके दिन की शुरुआत और अंत ऑफिस के मीटिंग्स, कॉल्स और निरंतर फोन के शोर में गुजरते थे। हर शाम जब घर लौटने के बाद भी शोरगुल बना रहता तो उनके मन में थकान और बेचैनी बनी रहती थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो अपने दिन के अंत में कम से कम 15 मिनट के लिए एक शांत कोना चुने और वहां बिना किसी व्यवधान के ध्यान लगाए। इस 15 मिनट के मौन और ध्यान ने रीमा को अपने अंदर की गहराई से जुड़ने में मदद की। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनके विचार साफ हो गए, तनाव कम हुआ और उन्होंने अपने काम में भी अधिक स्पष्टता और रचनात्मकता महसूस की। रीमा के इस अनुभव से ये स्पष्ट होता है कि जब हम मौन में बैठकर ध्यान करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति और संतुलन में अद्भुत सुधार होता है। अर्जुन एक कॉलेज छात्र हमेशा पढ़ाई के दबाव और परीक्षाओं की चिंता में उलझा रहता था। उसे अक्सर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी और छोटी छोटी बातों पर ध्यान भटक जाता था। तब उसके एक मित्र ने उसे सुझाव दिया कि वो रोज सुबह कुछ मिनटों का मौन और ध्यान अवश्य अपनाए। अर्जुन ने एक पार्क के शांत कोने में सुबह उठकर ध्यान करने का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे अपने विचारों को नियंत्रित करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि इस मौन ने उसे अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद की। उसका मन शांत हुआ और पढ़ाई में उसकी एकाग्रता बढ़ी। अर्जुन की कहानी बताती है कि ध्यान और मौन का संगम युवा मन को नई दिशा, आत्मविश्वास और अध्ययन में सुधार का आधार प्रदान करता है। विकास एक उभरते हुए कलाकार अपनी रचनात्मकता में नए आयाम जोड़ने की तलाश में थे। अक्सर बाहरी शोर, सामाजिक मीडिया की हलचल और जीवन की छोटी छोटी चिंताओं ने उन्हें विचलित कर दिया था, जिससे उनकी कला पर असर पड़ता था। एक दिन विकास ने तय किया कि वो एकांत में बैठकर ध्यान और मौन का अभ्यास करेंगे। उन्होंने अपने कार्यशाला से दूर एक शांत झील के किनारे समय बिताया। उस मौन में बैठकर उन्होंने अपने अंदर छुपे विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को महसूस किया। इस अनुभव ने उन्हें नई रचनात्मक ऊर्जा दी और उन्होंने अपनी कला में अनूठे रंग और भाव व्यक्त किए। विकास की ये यात्रा दिखाती है कि जब हम बाहरी शोर से दूर हटकर ध्यान में गहराई से डूब जाते हैं
तो हमारी रचनात्मकता और नवोन्मेषी सोच उजागर होती है। स्नेहा एक सेवानिवृत्त महिला जिनका पूरा जीवन काम और परिवार में व्यतीत हुआ था, अब अपने आप को ढूंढने की तलाश में थी। उनके लिए दिनचर्या में शोर शराबा इतना था कि उन्हें कभी अपने अंदर की शांति का एहसास नहीं हो पाता था। एक दिन उन्होंने अपने दिन की शुरुआत एक शांत बगीचे में बैठकर ध्यान करने का फैसला किया। सुबह के ताजगी भरे समय में जब प्रकृति की मधुर आवाजें चारों ओर गूंज रही थी, स्नेहा ने मौन का अनुभव किया। इस अभ्यास ने उन्हें उनके जीवन के उन हिस्सों से जोड़ दिया जो वे भूल चुकी थी। अपने सपने, अपनी इच्छाएं और अपने अंदर की अनकही कहानियां। धीरे धीरे स्नेहा ने महसूस किया कि ध्यान और मौन का संगम उन्हें नई ऊर्जा, संतुलन और जीवन में एक नई शुरुआत दे रहा है। ध्यान और मौन का संगम हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। चाहे हम व्यस्त पेशेवर हों, कॉलेज छात्र, कलाकार या सेवानिवृत्त व्यक्ति, इस अभ्यास से हमें मानसिक स्पष्टता, रचनात्मकता और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ये संगम हमें बाहरी शोर से दूर हटकर अपने अंदर की आवाज सुनने, तनाव को कम करने और अपने जीवन के उद्देश्यों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। अपने जीवन में इस अभ्यास को शामिल करें और देखें कि कैसे आपके दिन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का संचार होता है। सृजनात्मकता का उदय। मौन का अभ्यास न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि ये हमारे भीतर छुपी सृजनात्मकता को भी जागृत करता है। जब हम बाहरी शोर से दूर होकर अपने अंदर की गहराई से जुड़ते हैं, तो हमारी कल्पनाशीलता नई उड़ान भरने लगती है। आइए हम इस विषय को कुछ अनोखी और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से समझें। नेहा एक उभरती हुई लेखिका थी जो अक्सर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करती थी। ऑफिस की भीड़ भाड़ और रोजमर्रा के तनाव ने उनके मन में विचारों को अव्यवस्थित कर दिया था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ समय के लिए मौन में बैठकर खुद को सुने। उन्होंने अपने दिन का एक हिस्सा पूरी तरह से शांति में बिताया, बिना किसी फोन या टीवी के शोर के। इस मौन के दौरान उनके मन में उन कहानियों और कविताओं के ख्याल आए जिन्हें उन्होंने पहले कभी व्यक्त नहीं किया था। धीरे धीरे नेहा ने पाया कि मौन में बिताया हर पल उनके लेखन को एक नई दिशा दे रहा है। उनकी कलम से अब ऐसे विचार बहने लगे जो पाठकों को भी प्रेरित करते हैं। रोहन एक प्रतिभाशाली चित्रकार थे, परंतु लगातार होने वाले बाहरी व्यवधानों और आधुनिक जीवन की हलचल के कारण वे अपने अंदर की रचनात्मक ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर एक शांत झील के किनारे कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। वहां मौन में बैठकर उन्होंने प्रकृति के अद्भुत रंगों और रूपों को निहारा। इस मौन ने उन्हें ये सिखाया कि कैसे प्राकृतिक सुंदरता के साधारण दृश्य भी हमारे अंदर अनगिनत रंगों और रचनात्मकता के बीज बो सकते हैं। रोहन ने उस दिन से अपने चित्रों में प्राकृतिक तत्वों को अधिक आत्मसात करना शुरू कर दिया, जिससे उनकी कला में एक नई चमक और गहराई आई। अर्जुन एक संगीतकार थे जिन्हें हमेशा नए संगीत की धुन और रचनात्मक सुरों की तलाश रहती थी। तेज रफ्तार शहर की जिंदगी और लगातार होने वाले शोर ने उन्हें थका दिया था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे एकांत में जाकर मौन में ध्यान लगाएंगे। उस शांत वातावरण में बिना किसी बाधा के उन्होंने अपने अंदर छुपी हुई सुरों की खोज की। मौन में बिताए समय ने उन्हें संगीत के नए स्वर और ताल की अनुभूति कराई, जो उन्होंने बाद में अपने संगीत में शामिल किए। अर्जुन का अनुभव ये साबित करता है कि मौन के क्षणों में हमारी रचनात्मकता नए सुरों की तरह खिल उठती है। सीमा एक सफल उद्यमी थी, लेकिन व्यस्तता और लगातार फोन की कॉल्स के बीच उन्हें अक्सर नए विचारों की कमी महसूस होती थी। एक दिन उन्होंने अपने ऑफिस से कुछ दूर जाकर एक शांत स्थल पर जाकर ध्यान करने का निर्णय लिया। उस मौन में उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय की चुनौतियों पर विचार किया, बल्कि उन नए समाधानों और नवाचारों के बीज भी पा लिए
जो उनके व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते थे। इस अनुभव ने सीमा को यह एहसास कराया कि मौन में बिताया गया समय उनके व्यावसायिक निर्णयों में भी क्रिएटिविटी और नवीनता जोड़ सकता है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि मौन का अभ्यास हमारी सृजनात्मकता को नई दिशा देता है। चाहे आप लेखन, चित्रकला, संगीत या व्यवसाय में हो, मौन के क्षण आपके अंदर छुपी रचनात्मक ऊर्जा को उजागर करते हैं और आपको अपने कार्यों में नवीनता लाने की प्रेरणा देते हैं। बाहरी शोर से दूर रहकर अपने भीतर झांकें और देखिए कैसे आपकी कल्पना उड़ान भरने लगती है। अपने जीवन में इस मौन के संगम को शामिल करें और अनुभव करें कि कैसे ये आपके विचारों, भावनाओं और रचनात्मकता को नया जीवन देता है। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन। आज की तेज रफ्तार दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना और तनाव को प्रबंधित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मौन का अभ्यास हमें न केवल भीड़ भाड़ और बाहरी शोर से दूर ले जाता है, बल्कि ये हमारे मन को शांत करने, भावनात्मक संतुलन लाने और तनाव के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी मदद करता है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे मौन के क्षण हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और तनाव प्रबंधन में सहायक होते हैं। अंश एक वरिष्ठ प्रबंधक है जिनके दिन भर कार्यालय के मीटिंग्स, डेडलाइंस और फोन की घंटी की आवाज में बीतते थे। लगातार दबाव और थकान के कारण उनका मन हमेशा व्याकुल रहता था। एक दिन एक सहकर्मी के सुझाव पर उन्होंने रोजाना सुबह के कुछ मिनट केवल मौन में बिताने का निर्णय लिया। सुबह उठते ही अंश ने अपने ऑफिस के पास एक शांत बगीचे में बैठकर गहरी सांस ली और केवल अपने मन की सुनवाई करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ये नियमित मौन अभ्यास उनके तनाव के स्तर को कम कर रहा है। उनकी सोच में स्पष्टता आ रही है और वे दिन भर की चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं। अंश की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि व्यस्त दिनचर्या में भी कुछ मिनट का मौन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। कविता एक कॉलेज छात्रा थी जिन पर परीक्षाओं का दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ हमेशा बना रहता था। अक्सर उन्हें चिंता और मानसिक थकान महसूस होती थी, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ता था। एक दिन कविता ने अपने दोस्तों के साथ एक सेमिनार में जाना सुना जिसमें मौन के लाभों के बारे में बताया गया था। प्रेरणा लेकर उन्होंने रोजाना 10 मिनट का मौन अभ्यास शुरू किया। पहले दिनों में उन्हें अपने भीतर उठते विचारों और भावनाओं से जूझना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मौन के दौरान उनकी चिंता कम हो रही है और वे अधिक केंद्रित महसूस कर रही है। इस अभ्यास ने उन्हें मानसिक शांति दी और परीक्षा के दबाव को भी कम करने में मदद की। कविता की कहानी बताती है कि मौन का अभ्यास युवा मन में आत्मविश्वास और एकाग्रता लाता है। सुमन एक गृहिणी है जो अपने परिवार की देखभाल, घर के काम और बच्चों की शिक्षा के बीच हमेशा व्यस्त रहती थी। लगातार काम के दबाव के कारण उन्हें अक्सर मानसिक थकान और तनाव का सामना करना पड़ता था। एक दिन उन्होंने अपने दैनिक जीवन में बदलाव लाने के लिए तय किया कि वो हर दिन शाम को 15 मिनट का मौन अभ्यास करेंगी। अपने घर के पीछे बने छोटे से बगीचे में बैठकर सुमन ने बिना किसी व्यवधान के अपने विचारों को शांतिपूर्ण तरीके से बहने दिया। इस अभ्यास ने उन्हें अपने अंदर की भावनाओं को समझने, गहराई से विश्राम करने और फिर से ऊर्जावान महसूस करने में मदद की। सुमन की ये कहानी दर्शाती है कि घरेलू जीवन के तनाव के बीच भी मौन का अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य को संवार सकता है। रघु, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, लंबे समय तक काम करने के बाद मानसिक और शारीरिक थकान से जूझ रहे थे। उनके जीवन में अब खाली समय था, परंतु उन्हें अक्सर अकेलापन और चिंता महसूस होती थी। एक मित्र की सलाह पर रघु ने अपने दिनचर्या में मौन को शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने सुबह उठकर अपने बगीचे में बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उस शांत वातावरण में रघु ने अपने जीवन के पुराने अनुभवों, खुशियों और चुनौतियों का सामना किया, जिससे उन्हें अपनी भावनाओं को संतुलित करने में मदद मिली।
धीरे धीरे रघु ने देखा कि उनका मन शांत हो गया है और वे अब अधिक सकारात्मक और संतुलित महसूस करने लगे हैं। रघु की कहानी ये स्पष्ट करती है कि मौन का अभ्यास सेवानिवृत्त जीवन में भी मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन कहानियों से ये स्पष्ट होता है कि मौन का अभ्यास हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। चाहे आप एक व्यस्त पेशेवर हो, एक विद्यार्थी, गृहिणी या सेवानिवृत्त व्यक्ति, मौन के कुछ क्षण आपके तनाव को कम करने, मन को संतुलित करने और जीवन में नई ऊर्जा भरने में सहायक हो सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से मौन का अभ्यास अपनाएं और देखें कि कैसे ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत, तनाव मुक्त और संतुलित बनाता है। मौन की इस शक्ति से अपने जीवन को एक नई दिशा दें और हर दिन को शांति और स्पष्टता के साथ जिए। बेहतर संचार और संबंध। जब हम मौन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने अंदर की गहराई से जुड़ते हैं और साथ ही दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी सुनने का मौका पाते हैं। ये प्रक्रिया न केवल हमें आत्म साक्षात्कार का अनुभव कराती है, बल्कि हमारे संचार कौशल और संबंधों को भी मजबूत बनाती है। आइए हम कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझें कि कैसे मौन का अभ्यास बेहतर संचार और संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। अमित एक व्यस्त प्रबंधक थे, जिनके कार्यालय में हमेशा टेलीफोन, मीटिंग्स और काम का दबाव बना रहता था। काम की भागदौड़ में अक्सर वह अपने सहकर्मियों की बातों को ध्यान से सुन नहीं पाते थे, जिसके कारण उनके बीच गलतफहमियां और तनाव बढ़ता था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि हर दिन दोपहर के बाद 5 मिनट का मौन अभ्यास करेंगे। इस दौरान अमित ने अपने सहकर्मियों के विचारों और समस्याओं को बिना किसी व्यवधान के ध्यान से सुना। धीरे धीरे उनके ऑफिस में संवाद में स्पष्टता आई, टीम वर्क बेहतर हुआ और सभी ने मिलकर काम करने की प्रेरणा पाई। अमित की इस परिवर्तनशील यात्रा ने साबित कर दिया कि जब हम सचमुच सुनते हैं तो बेहतर समझ और सहयोग जन्म लेता है। रमा एक गृहिणी है जो अपने परिवार के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाती थी। उनके दिन का अधिकांश हिस्सा घर की तैयारियों, बच्चों के स्कूल और पति की नौकरी के बारे में चलने वाले संवाद में बीत जाता था, जिससे कई बार भावनाएं अनकही रह जाती थी। एक दिन रमा ने फैसला किया कि वो खाने के समय और सोने से पहले 10 मिनट का मौन अनुभव करें और अपने परिवार के सदस्यों की बातें सचेत रूप से सुने। इस अभ्यास ने उन्हें ये सिखाया कि जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं और दूसरों को भी समय देते हैं तो परिवार में आपसी समझ और प्यार गहराता है। धीरे धीरे रमा के घर में संवाद में मधुरता आई और सभी सदस्यों के बीच खुलकर विचार साझा करने का माहौल बन गया। विकास एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी दोस्ती में अक्सर समय की कमी और आपसी व्यस्तताओं के कारण दूरी आ जाती थी। उनके कई दोस्त महसूस करते थे कि उनकी बातें सुनने और समझने का समय नहीं मिलता। तब विकास ने तय किया कि वो हर हफ्ते एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौन ध्यान सत्र आयोजित करेंगे। इस सत्र में पहले कुछ मिनट बिना कोई बातचीत के शांत बैठना होता था, जिससे सभी को अपने विचारों पर ध्यान देने का अवसर मिलता था। बाद में जब वे अपने अनुभव साझा करते तो हर कोई सचेत होकर एक दूसरे की बात सुनता और समझता। इस अभ्यास से उनकी दोस्ती में न केवल नवीनता आई, बल्कि उनके बीच गहरी समझ और सहानुभूति भी विकसित हुई। सरिता एक समाज सेविका है, जिन्हें अपने मोहल्ले में लोगों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की चिंता थी। मोहल्ले में अक्सर छोटे मोटे झगड़े और गलतफहमियां देखी जाती थी, जो समुदाय के विकास में बाधा थी। सरिता ने अपने मोहल्ले में एक नई पहल की, हर रविवार एक सामूहिक मौन और ध्यान सत्र आयोजित करना। इस सत्र में मोहल्ले के सभी लोग बिना किसी बाधा के कुछ मिनट शांत बैठते थे, जिससे वे अपने दिल की गहराइयों को महसूस कर सकें। इसके बाद एक खुली चर्चा आयोजित की जाती, जहां हर कोई अपनी भावनाएं और विचार बिना किसी पूर्वाग्रह के साझा करता। इस अभ्यास ने मोहल्ले में संवाद को सुधारा, लोगों के बीच समझदारी बढ़ाई और सामुदायिक सहयोग को मजबूती प्रदान की।
इन कहानियों से स्पष्ट होता है कि मौन का अभ्यास हमें बेहतर संचार और संबंध स्थापित करने में मदद करता है, चाहे वो कार्यालय में हो, परिवार के बीच हो, दोस्तों के समूह में हो या पूरे समाज में। मौन हमें सुनने, समझने और सहानुभूति के साथ संवाद करने की कला सिखाता है। जब हम अपने अंदर के शोर को शांत करते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों को अधिक स्पष्टता से समझ पाते हैं। अपने जीवन में नियमित रूप से मौन का अभ्यास अपनाएं और देखें कि कैसे ये आपके संबंधों में मधुरता, गहराई और समझदारी लेकर आता है। बेहतर संवाद और मजबूत संबंध आपके जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह संदेश देती है कि मौन केवल शोर का अभाव नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, ध्यान, सृजनात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सारा कार्डिनल रॉबर्ट की ये पुस्तक बताती है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में थोड़े से मौन को शामिल करके न केवल अपने आप से जुड़ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप मौन के बारे में क्या सोचते हैं और आपके जीवन में इसका क्या महत्व है। मौन की शक्ति को अपनाएं, अपनी आंतरिक शांति पाएं और जीवन में संतुलन स्थापित करें।